आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा एक खौफनाक रहस्यमय भूतिया कहानी, काली चुनरी वाली चुड़ैल का मोड़बाज का। प्रस्तावना। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव कुंडलपुर भले ही देखने में शांत लगता था, मगर उसकी सीमा से ठीक 2 किलोमीटर आगे स्थित एक जगह थी, मोड़े काला सरोवर, जिसे गांव वाले सिर्फ काला मोड़ कहते थे। लोग बताते हैं कि वहां रात में एक औरत दिखती है, लंबे खुले बाल, पैरों की उल्टी दिशा और कंधों पर लहराती युगाहार काली चुनरी। कहते हैं जो भी उसकी चुनरी को छू ले या उसके बुलावे पर रुक जाए कभी वापस नहीं आता। यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह गांव की काली सच्चाई थी, और इस सच्चाई से टकराने वाला था एक 23 साल का युवक अरव, जो पहली बार अपने दोस्त के गांव आया था। कहानी शुरू। अरव का गांव पहुंचना। दिल्ली में रहने वाला आरफ अपनी दोस्त निहाज के भाई की शादी में शामिल होने गांव आया था। गांव उसे बहुत खूबसूरत लगा। खेत, पहाड़, ताजी हवा और पुराने जमाने की वह महक। लेकिन शाम होते होते उसने नोटिस किया कि लोग अंधेरा होने से पहले घरों में बंद होने की जल्दी में थे। आरव ने नेहा से पूछा, इतनी जल्दी सब अपने अपने घर क्यों जा रहे हैं? नेहा ने हल्की सी मुस्कान दबाई। यहां रात में बाहर नहीं निकलते, खासकर काला मोड़ के पास। काला मोड़? वो क्या है? नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, रहने दो, बेवजह डर जाओगे। आरव हंस पड़ा। अरे भूत प्रेत जैसी बातें कर रही हो क्या? नेहा ने सिर्फ इतना कहा। आरव, यहां मजाक मत करना, रात में गलती से भी उस तरफ मत जाना। बात खत्म हो गई, लेकिन आरव के दिमाग में काला मोड़ा नाम चिपक गया। काके शादी की रात और पहला संकेता। शादी की रात बहुत धूमधाम से निकली, बैंड बाजे, ढोल, नाच, रोशनी। मगर आधी रात होते होते अचानक बिजली चली गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसर गया। लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगे। तभी दूर पहाड़ की तरफ हवा में एक काली चीज हिलती नजर आई, जैसे कोई चुनरी, बहुत लंबी, हवा में लहराती हुई। आरव ने नेहा से पूछा, वो क्या है? नेहा का चेहरा फक पड़ गया। मत देख, बस अंदर चलो। लेकिन आरव की नजरें उस काली आकृति पर टिकी रहीं। वह चीज मानो उसे इशारा कर रही हो, बुला रही हो। और तभी एक भयानक महिला सी आवाज हवा में तैर गई। जा। आरव के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बिजली वापस आते ही वह आकृति गायब हो चुकी थी। नेहा ने गुस्से में कहा, मैंने मना किया था ना वहां मत देखने को। आरव ने बात को हल्का लेने की कोशिश की। अरे, हवा में उड़ता कपड़ा होगा। नेहा ने सिर्फ इतना कहा। यहां हवा में सिर्फ कपड़ा नहीं उड़ता, कभी कभी चुनरी भी उड़ती है, और वो चुनरी मौत बुलाती है। वो काला मोड़ की कहानी, गांव के बुजुर्ग से। अगली सुबह आरव की मुलाकात गांव के बुजुर्ग थे होंडा दादाजी रघुवर सिंह से हुई। उनके पास गांव की हर कहानी थी। आरव ने बिना झिझक पूछा, दादाजी, ये काला मोड़ क्या है? दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोले, बेटा, काले मोड़ पर पिछले कई सालों से एक आत्मा भटक रही है। लोग 3000 उसे काली चुनरी वाली चुड़ैल कहते हैं। आरव ने मजाक में पूछा, यानी वो सच में होती है? दादाजी धीरे से बोले, उस चुड़ैल का असली नाम चंद्रिका था। यही गांव की थी, बहुत खूबसूरत, बहुत शांत। फिर दादाजी ने पूरी घटना सुनाई। चंद्रिका की मौत 20 साल पहले। चंद्रिका और देव नाम का युवक एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक रात दोनों भागकर शादी करने जा रहे थे, मगर गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। देव को बेरहमी से मारा गया और चंद्रिका को उसी काले मोड़ पर पीट पीट कर मार दिया गया। मरते वक्त वह देव की हंस काली चुनरी दांत को पकड़े हुई थी। वही चुनरी उसके साथ दफनाई गई। तभी से जिसे भी वह चुनरी दिखाई देती है, वह अपने प्रेमी की तलाश में उसे बुलाती है, और जो उसकी पुकार सुन ले वह कभी नहीं लौटता। आरव का चुड़ैल से पहला सामना। उस दिन दोपहर में आरव बाइक लेकर थोड़ा गांव घूमने निकल पड़ा। नेहा ने मना किया था, पर आरव डर को कभी सीरियस नहीं लेता था। वह बाइक लेकर सड़क पर निकल गया। कुछ देर बाद सड़क एक सुनसान मोड़ पर जा पहुंची। पेड़ों की छायाएं सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे काली उंगलियां हैं। अचानक
बाइक अपने आप बंद हो गई। आरव ने उतर कर देखा, सब ठीक था। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, धीमी धीमी, औरत जैसी। हाँ जा। आरव ने पीछे देखा, सड़क बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ठंडी हवा में काली चुनरी उसके सामने जमीन पर फड़फड़ाती नजर आई, जैसे कोई अदृश्य औरत खड़ी हो और उसकी चुनरी हवा में लहरा रही हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे पीछे हट गया और तभी वह काली चुनरी तेजी से उठकर हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ी। आरव ने चीखते हुए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे भगाने के लिए मदद की हो। आरव बिना पीछे देखे भाग गया। नेहा का सच शाम को उसने नेहा को सब बताया। नेहा का चेहरा उतर गया। वह बोली, तुम्हें पता है चुड़ैल सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनमें उसके खोए प्रेमी जैसा कुछ होता है। आरव ने चौंक कर पूछा, मेरे जैसा क्या? नेहा हिचकिचाते हुए बोली, देव, चंद्रिका का प्रेमी। उसकी उम्र भी 23 साल थी और उसका चेहरा कुछ कुछ तुम जैसा ही था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात का आतंक। उसी रात करीब 1 बजे आरव के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर घुसी। आरव नींद में ही उठा और उसने देखा काली चुनरी खिड़की से अंदर आ रही थी। किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा था और चुनरी धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। चुनरी उसके चेहरे को छूने ही वाली थी कि नेहा ने दरवाजा तोड़कर उसे हिला दिया। जैसे ही नेहा ने लाइट ऑन की, सब गायब। नेहा सिसकते हुए बोली, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें चुड़ैल ने पहचान लिया है। गांव छोड़ने की कोशिश। अगली सुबह सबने मिलकर फैसला किया कि आरव को तुरंत वापस शहर भेज दिया जाए। गांव वाले उसे बस पकड़वाने ले गए, लेकिन जैसे ही बस काला मोड़ तक पहुंची, अचानक बस रुक गई। ड्राइवर डरते हुए बोला, सामने कोई औरत खड़ी है, सड़क बीच में। सबने देखा, काली चुनरी हवा में तेजी से लहरा रही थी। औरत का चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। आरव को देखते ही उसने हाथ बढ़ाया। देव। बस में बैठी औरतें रोने लगीं। कुछ आदमी नीचे कूदकर भाग गए और तभी काली चुनरी बस की खिड़की से लिपटकर अंदर घुसने लगी। बस में अफरा तफरी मच गई। आरव चिल्लाया, मैं देव नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल की दर्द भरी आवाज गूंजी, तू मेरा प्रेमी। बस का इंजन अचानक बंद हो गया। अंधेरी हवा ने बस को चारों ओर से घेर लिया। चुड़ैल का मकसद। चुड़ैल ने आरव को बस से बाहर खींच लिया। आरव डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह खुद को पुराने खंडहर में पड़ा पाया। हर तरफ जले हुए चूल्हे, राख और पुराने पेड़ों की जड़ों जैसी दीवारें थीं। चुड़ैल सामने खड़ी थी। चुनरी उसके चारों ओर घूम रही थी। चुड़ैल बबली बोली, तुम देव नहीं, पर तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा डर, सब वैसा ही है। आरव कांपते हुए बोला, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहती हो? चुड़ैल की आवाज टूटी हुई थी, क्योंकि लोग हमें मिलने नहीं दे पाए। अब जब भी मुझे देव जैसा कोई दिखता है, मैं उसे अपने साथ रख लेती हूं। आरव रो पड़ा, लेकिन मैं वह नहीं हूं। चुड़ैल ने पहली बार दर्द भरी नजरों से उसे देखा। मुझे पता है, पर मैं अकेली हूं, बहुत अकेली। चुनरी अचानक तेज हवा में फैल गई और उसने आरव को घेर लिया। उसी पल किसी ने बाहर से जोर से चिल्लाया, चंद्रिका, उसे मत छूना। यह आवाज थी दादाजी, रघुवर सिंह और नेहा की। अंतिम टकराव। दादाजी मंत्र पढ़ते हुए अंदर आए। चुड़ैल चीख पड़ी। चुनरी अंदर की तरह घूमने लगी। दादाजी बोले, चंद्रिका, बदला लेकर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। देव की आत्मा को भी तकलीफ होती है जब तुम किसी और को पकड़ती हो। चुड़ैल अचानक रुक गई। उसकी आंखों में दर्द भर आया। नेहा ने आरव को पकड़कर बाहर की ओर खींचा, लेकिन चुड़ैल चीखी, वह मेरा है। उसकी चुनरी आग की लपटों की तरह फैल गई। दादाजी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक लाल धागा जमीन पर फेंका। जैसे ही धागा मिट्टी पर लगा, पूरा खंडहर हिल गया। चुड़ैल तड़पने लगी। उसकी चुनरी राख बनने लगी और फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, मुझे देव के पास ले चलो। एक पल में सारी काली चुनरी झलकर सफेद राख बन गई। हवा शांत हो गई। दादाजी ने कहा, चंद्रिका मुक्त हो गई। कहानी का अंत।
लेकिन मोड़ बाकी। आरव को शहर भेज दिया गया। उसकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन 3 महीने बाद एक रात उसके कमरे की खिड़की पर एक जली हुई काली चुनरी की छोटी सी पट्टी गिर गई और एक बहुत धीमी आवाज ने फुसफुसाया, मैं लौटूंगी हासा। समाप्त। लेकिन काली चुनरी वाली चुड़ैल का मूड अभी खत्म नहीं हुआ।